And welcome to MBPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 23rd of August and we are going to discuss the current affairs of the day. So let's take up the first question. The first question says the new NGT chairman is from which city of Madhya Pradesh? ये जो नए NGT के चेयरपर्सन बने हैं, पहले तो आपको वो ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन है. तो वो हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी. अब आपको एक बात ये ध्यान देना है कि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियसली हम ये डिस्कस कर चुके हैं और एनजीटी के बारे में भी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. बट अगर मैं आपको अभी बोलूँगा कि आप मुझे बताएं कि एनजीटी कब इस्टेब्लिश हुआ है और उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है वो कहाँ पे है और फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो आपको हो सकता है टाइम लगे रिकॉल करने में और कुछ लोग गलत रिकॉल करेंगे. तो उसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं टाइम एंड अगेन. तो आप सारे वीडियोज़ को आप नोट्स बना लें या फिर बार बार उन्हें देख के याद करें. अदरवाइज़ जो आप सोचते हैं कि एक दिन में 500 क्वेश्चन, 6 घंटे की मैराथन, बाद में मैं करंट अफेयर्स की कोई बुकलेट लेके पढ़ लूँगा, तो वैसे नहीं होता है क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस है. आपको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो याद होगा. एक दिन में आप सोच रहे हैं कि आपको वजन बढ़ाना है और एक दिन में आप 10 किलो आटा खा लेंगे तो वजन नहीं बढ़ जाएगा. ठीक है, वो आपको डेली बेसिस पे उस हिसाब से करना होगा. चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि जो नए एनजीटी के चेयरपर्सन है वो किस सिटी को बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के. तो वो मध्य प्रदेश के जबलपुर सिटी को बिलोंग करते हैं. राइट, तो आपको ये याद रखना है. और बाकी चीज़ें मैं आपको फिर भी बता देता हूँ. जैसे एनजीटी का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो आपको डेट याद रखनी है 18 अक्टूबर 2010. और इसकी प्रिंसिपल जो सीट है वो है न्यू दिल्ली. एक सीट इसकी भोपाल में भी है, मैंने आपको ये भी डिस्कस करके बताया था. राइट है ना. अब आप मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे एनजीटी के, ये आपको बताना है मुझे. राइट, और एनजीटी एक्ट कब आया था ये भी बता दीजिए जो मुझे कमेंट बॉक्स में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? ठीक है, अभी तक टोटल इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ऑप्शन है 50, 56, 68 और 60. अभी तक 55 थे बट अभी एक और पारित कर दिया गया है, तो अब टोटल हो गए हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 56. तो विच वन इज द 56 टाइगर रिजर्व? ठीक है, तो कौन सा है वो करौली धौलपुर. ठीक है, राजस्थान में यहाँ पे है. ठीक, तो ये आपको याद करना है. और मुझे आप कमेंट में बताएं प्लीज़, कमेंट कि कितने मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन? जो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे होगी? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर या जबलपुर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंदौर. ठीक, इंदौर में बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट हुए हैं अभी लास्ट 1 ईयर में, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस. ठीक है, ये यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था इसका इवेंट. फिर आपका ग्लोबल समिट हुई थी जो किसको लेके, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये भी यहीं पे हुई है. राइट, और ये कहाँ पे होती है, किस हॉल में होती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप. G20 जो है, ठीक है, उसका भी अभी इंदौर में कुछ हुआ था, तो भी आपको ये भी याद रखना है. ठीक है, कि कौन कौन सी ऑलरेडी कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं और कौन सी होने वाली है. तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी इंदौर में होने वाली है. ठीक, तो ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये सब के सब इंदौर में ही हुए हैं. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. स्टैच्यू ऑफ वननेस इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज? ऑप्शन आर अमरकंटक, ओमकारेश्वर, ठीक है, महाकालेश्वर या नन ऑफ द अबव. ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है वो कहाँ पे बन रहा है? ओमकारेश्वर में वो बन रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब ये है क्या स्टैच्यू ऑफ वननेस? ये एक 108 फीट टॉल किन की स्टैच्यू है? स्टैच्यू ऑफ श्री शंकराचार्य जी. ठीक है, श्री शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी के बारे में है. और ये अभी इनॉग्रेट करने आने वाले हैं मोदी जी. 18 सितंबर में इसका इनॉग्रेशन है क्योंकि 17 को शायद उनका बर्थडे है. राइट, और ये जो शंकराचार्य जी हैं हमारे, वो किसके डिवोटी थे? ही वॉज डिवोटी ऑफ शिवा जी. ठीक है, शिवा. एंड ही ऑल्सो प्रोपाउंडेड वन ऑफ द फेमस थेरी. तो कौन सी थेरी उन्होंने प्रोपाउंड की है बताएं? ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रीन ऑफ अद्वैत वेदांता. राइट, दैट इज मोनोइज्म. मतलब आप और भगवान दोनों एक ही है, इनके बीच में जो गैप है वो आप नॉलेज के थ्रू ब्रिज कर सकते हैं. तो क्या है? मोनिज्म है. ठीक है, दो लोग नहीं हैं, अद्वैत नहीं है, एक ही है. ठीक है, सिंगल हैं आप. राइट, आपके अंदर ही परमात्मा है. ठीक, अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है?
गुजरात में है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को फॉर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर यूनेस्को के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अभी करंटली सिलेक्ट किया गया है, राइट। यूनेस्को के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कब बना, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने मेंबर्स हैं उसमें, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर इज़ ग्वालियर, ठीक। अब यूनेस्को का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस, यहाँ तक तो सबको पता होता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है, बच्चों को कई बार ये नहीं बनता है। इट वॉज फाउंडेड इन 1945 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ 193, इसमें और 11 एसोसिएट मेंबर भी हैं, ठीक है। तो आपको ये सब मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि एक बार में आपको याद नहीं होगा। आप सोचेंगे कोई नई स्कीम आ जाएगी कि एक ही दिन में 4 घंटे में 600 क्वेश्चन लीजिए, तो वो सब नहीं होता है कभी भी, ठीक है। आप भी अच्छे से जानते हैं, अभी तक आप समझ चुके होंगे और आपके एग्ज़ाम को अभी टाइम है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके ये सब रिवाइज करते जाएं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, मुझे आप इसका हेडक्वार्टर बताएं, वर्ल्ड बैंक का बताएं और FAO का बताएं, ठीक है। व्हाट इज़ नमो 108, ये क्या है, नमो 108 क्या है, मून मिशन, मार्स मिशन, या कोई फ्लावर है या नन ऑफ दी अबव। ये एक्चुअल में एक फ्लावर, एक लोटस है जिसमें 108 क्या है, पेटल्स है, पंखुड़ियाँ हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिनेश अग्रवाल हु हैज़ मेड चंद्रयान 3 लैंडर सेंसर, ठीक है। अभी चंद्रयान 3 आज जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है शाम को 6 बजे, ठीक। तो उसमें जो सॉफ्ट लैंड मतलब जो उसमें लैंडर लगा है, ठीक है, उसमें लैंडर में जो सेंसर है वो हमारे दिनेश अग्रवाल जी ने बनाया है, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो वो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ऑप्शन से इंदौर, बुरहानपुर, भोपाल या शिवपुर। वो बुरहानपुर के हैं, ठीक है, बुरहानपुर के रहने वाले हैं श्री दिनेश अग्रवाल जी। और जो चंद्रयान में अभी उसके लैंडर में जो सेंसर लगा वो इन्होंने बनाया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ राजा रानी महल इज़ लोकेटेड इन MP। मध्य प्रदेश में राजा रानी महल जो है वो किस जगह पे है, अशोकनगर, ग्वालियर, बुरहानपुर या निवारी। करेक्ट आंसर इज़ अशोकनगर। कहाँ पे है वो, अशोकनगर में है, ठीक है। और बाकी आप बहुत सारे जितने भी फोर्ट्स और पैलेसेस हैं या महल हैं उनको आपको याद करना है, फोर्ट्स वगैरह भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे ग्वालियर में बहुत फेमस फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट है, उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, ठीक है। बुरहानपुर में भी एक है, बुरहानपुर में जो है वो कौन सा है, हसीरगढ़ फोर्ट। इसे भी कुछ कहा जाता है, इसे कहा जाता है द गेटवे ऑफ साउथ, द गेटवे ऑफ साउथ या फिर डेक्कन, ठीक है, डेक्कन का गेटवे से कहा जाता है। और जो ये गिब्राल्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं हम किसे, हमारे ग्वालियर फोर्ट को, इसको बाबर ने भी इसके बारे में एक चीज़ कही थी कि इट इज़ जेम अमंग दी फोर्ट्स ऑफ हिंद, ठीक है। ये इसका कमेंट था किसका, बाबर का, राइट। चलिए और बाकी कुछ और भी अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप। एशियन गेम्स जो होने वाले हैं अभी 2022 के, कब होने वाले हैं, सितंबर 2023 में, अगले महीने है, ठीक है। तो वो कहाँ पे होने वाले हैं, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, चाइना, स्पेन, जापान एंड इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ये चाइना में होने वाला है एंड इट विल बी 19th एशियन गेम, राइट। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या कभी इंडिया में हुआ है एशियन गेम, और इंडिया में हुआ है तो किस ईयर में हुआ, ये आप मुझे बताएं, किस जगह हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हुआ द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। पहला एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश का कौन था, M धर्माधिकारी जी, जमुना देवी जी, उमा भारती जी, निर्मला बुच जी, एटसेट्रा, और नन ऑफ द अबव, या इसमें से क्या आंसर आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर इज M धर्माधिकारी जी। M धर्माधिकारी जी क्या थे, एडवोकेट जनरल थे, ठीक है, पहले मध्य प्रदेश के। अब जमुना देवी कौन थी, ये कौन थी, फर्स्ट ऑपोजिशन थी, लीडर थी, फीमेल। उमा भारती फर्स्ट फीमेल CM रही हैं मध्य प्रदेश की। क्या इसके अलावा और कोई CM रहा है फीमेल। निर्मला बुच जी कौन थी, इनके बारे में अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी रही हैं ये,
मध्य प्रदेश की, राइट, फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी रही है ये मध्य प्रदेश की। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं। और प्लीज़ एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करें, और जो भी आप करते हैं प्लीज़ डू इट ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस में आपको करना है। आप वेट मत करिए कि हम एक दिन आएंगे और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दे देंगे, वो बात अच्छी है, बट आपको डेली पढ़ते जाना है और डेली टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू प्रैक्टिस ऑफ MCQs एंड आंसर राइटिंग। ठीक है, मेंस के आंसर भी लिखना आप चालू करें। आप मेंस के आंसर लिख के ठीक है कमेंट बॉक्स पे डालें, आपको उसका भी हम चेक करके आपको रिवर्ट बैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बट डू प्लीज़ comment and please do like and subscribe the video and also share with your friends. Thank you very much, have a good day.